अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपके साथ एक नए ट्रिक के साथ हूँ। ये इंग्लिश के सब्जेक्ट के मुतालिक है। तो टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव के मुतालिक है। एडजेक्टिव के मुतालिक मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी। और ये जो एडजेक्टिव का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट में तो इसका एक क्वेश्चन जो है, इससे मुतालिक कोई क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है ना, अगर आपका इंग्लिश पढ़ने का दिल नहीं भी करता ना, तो आप यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देख लिया करें। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो साथ में बस एक शर्त है कि थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करें। ठीक है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, या जो क्लास में आपके टेस्ट होते हैं तो वो प्रैक्टिस आप कर लिया करें अच्छे से। मैंने खुद भी इंग्लिश में अल्हम्दुलिल्लाह 16/18 नंबर सिक्योर किए थे। तो उन ट्रिक्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, क्योंकि हम में से एक दूसरे की, इंसान को अपना नॉलेज शेयर करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। कि अगर आपको जिस चीज़ से फ़ायदा पहुंचा है तो मैं चाहती हूँ कि दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुंचे। तो चले स्टूडेंट्स, एक अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली जो है ना, लैटिन जो एडजेक्टिव है, ठीक है, तो लैटिन एडजेक्टिव जो है ना, वो कहते हैं इनके साथ हमेशा टू आता है। ठीक है, अब जो जूनियर, सुपीरियर, प्रायर, कंपेरेबल, सिमिलर, एल्डर, ठीक है, इनके साथ जो है ना, ये कुछ वर्ड हैं, इनके साथ क्या आएगा, हमेशा टू आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, एक मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, बात जो है ना, एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव हो जिसके एंड में IOR हो, तो आपने बगैर सोचे समझे उसके साथ टू लगा देना। ठीक है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो ऐसे कोई एडजेक्टिव दिया होता है, फिर वो कहते हैं इसके कौन सी प्रेपोजिशन आएगी। तो इनके साथ जो प्रेपोजिशन होगी, तो आपको तो पता होगा कि भाई कंपेरेबल के साथ टू आता है, जूनियर के साथ टू आता है, तो आपने भाई टू चूज़ कर देना। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ओल्ड, एल्डर, ओल्डर, फिर थर्ड डिग्री एल्डेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। अब देखें स्टूडेंट, इनकी दोनों की ना फर्स्ट डिग्री सेम है, एल्डर है चाहे ओल्डर है, इन दोनों की फर्स्ट डिग्री सेम है, बस सेकंड और जो थर्ड डिग्री है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब ये वाला जो एल्डर है इसका मतलब है खूनी रिश्ते में बड़ा। अब ये वाला जो ओल्डर है, इसका ये जो ओल्डर है ओ वाला, इसका मतलब होता है बूढ़ा, यानी कि एज में जो बड़ा होता है हमसे। ठीक है, अब स्टूडेंट वो एरर इस तरह से देगा भाई आपको ना, आपने सेंटेंस को देगा कि कौन सा ये वाला एल्डर रहेगा या ओल्डर रहेगा। तो आपने अब ये खुद रिकोगनाइज करना है कि कौन सा, मतलब हमने एल्डर लगाना है या ओल्डर लगाना है। ठीक है, तो इस तरह की वो एरर दे सकता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव की तरफ। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है वो है NSACOM। ठीक है, यानी कि नस्सा कॉम। ठीक है, तो आपने इस तरह से याद कर लेना है। ठीक है, तो N जो है स्टैंड्स फॉर नंबर, S से मुराद साइज, A से मुराद एज, और C से मुराद कलर, O से मुराद ओरिजिन, और M से मुराद क्या है, मटीरियल है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो हम एग्जाम्पल से की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम्पल से मजीद क्लेरिफाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना, दी हुई है एग्जाम्पल, बिग 3 न्यू दीज इटालियन कॉटन वाइट शर्ट्स आर इजी टू वियर। ठीक है, अब ये ऑफकोर्स स्टूडेंट्स एग्जाम्पल गलत है, क्योंकि इसमें जो ऑब्जेक्टिव का ऑर्डर है वो गलत दिया हुआ है। तो आपको MCQs भी इसी तरह दिए जाएंगे, 4 MCQs दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें सही ऑर्डर वाला 3 जो है वो गलत ऑर्डर वाले होंगे, और जो एक जो होगा वो सही ऑर्डर वाला सेंटेंस होगा। आपने किस पे टिक करना है, जो है ना, जो सही ऑर्डर वाला जो सेंटेंस है उस पर आपने मार्क कर देना। ठीक है, तो बेसिकली अब हमने जो पहले जो है वो डिटरमाइनर आएगा। ठीक है, डिटरमाइनर। ठीक है, तो मैंने इस ऑर्डर में डिटरमाइनर को मेंशन नहीं किया, लेकिन स्टूडेंट नंबर से पहले हम डिटरमाइनर को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो पहले डिटरमाइनर रहेगा, जो दीज है वो डिटरमाइनर रहेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगी, नंबर हैगी 3 जो कि, और तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, साइज, यानी कि जो बिग है, स्मॉल है, फिर मीडियम है। ठीक है, चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आएगी, एज, यानी कि न्यू है या फिर ओल्ड है, कौन सी ये इसकी एज है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका बल्कि कलर आएगा। 5वें नंबर पे कलर आ जाएगा। ठीक है, जो कि वाइट है। फिर उसके बाद 6ठे नंबर पे हमारे पास क्या, ओरिजिन, जो कि इटालियन है। और 7वें जो लास्ट पे जो है वो नंबर आएगा वो मटीरियल। ठीक है, M फॉर मटीरियल, जो कि कॉटन है। ठीक है, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, हमने इसको करेक्ट ऑर्डर में इसको हमने खुद फिर दोबारा वो करना है, अरेंज करना है। तो वो ये आएगा, ये वाला सेंटेंस, दीज 3 बिग न्यू वाइट इटालियन कॉटन शर्ट्स आर इजी टू वियर, ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, इसमें देखिए आपको सही बिल्कुल ऑर्डर फॉलो किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस ट्रिक को याद करना है और अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है।